हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आधारित एडवांस मेंस प्रश्न पार्ट 2 को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो आपकी आंसर, राइटिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन तीनों में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी उसे वैश्विक शक्ति बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। चर्चा कीजिए। महत्व: भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र है। स्ट्रैटेजिक फोकस: सागर सिद्धांत, सभी के लिए सुरक्षा और विकास। क्वाड सहयोग: हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक विस्तार। उभरती चुनौतियां: चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, समुद्री डकैती और आतंकवाद। जलवायु और संसाधन प्रतिस्पर्धा। महत्व: शक्ति प्रदर्शन, व्यापार की सुरक्षा। क्षेत्रीय नेतृत्व। निष्कर्ष: मैरीटाइम शक्ति वैश्विक शक्ति बनने का प्रमुख आधार है। प्रश्न 2, भारत की समुद्री तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। ताकत: हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत नौसेना उपस्थिति। अंडमान और निकोबार जैसे रणनीतिक बेस। तटीय निगरानी प्रणाली। कमजोरियां: सीमित पनडुब्बी बेड़ा, बुनियादी ढांचे की कमी, आधुनिकीकरण में देरी। चीन कारक: पीएलए नौसेना का विस्तार, ग्वादर और हम्बनटोटा बंदरगाह। समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, मिशन आधारित तैनाती। समाधान: नौसेना का आधुनिकीकरण, क्वाड जैसे गठबंधनों को मजबूत करना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना। प्रश्न 3, एज ऑफ कंसेंट कानूनों में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। विश्लेषण कीजिए। कानूनी संदर्भ: पॉक्सो अधिनियम में आयु सीमा 18 वर्ष है। सुरक्षा की आवश्यकता: बच्चों को शोषण से बचाना। स्वतंत्रता की चिंता: सहमति से बने संबंध भी अपराध बन जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। नैतिक द्वंद्व: सुरक्षा बनाम परिपक्वता। समाधान: क्लोज-इन एज अपवाद लागू करना, न्यायिक संवेदनशीलता। कानून में सुधार। प्रश्न 4, किशोरों के सहमति आधारित संबंधों को अपराध घोषित करने की चुनौतियां। कानूनी: पॉक्सो में सख्त प्रावधान, न्यायालयों पर बोझ। नैतिक: सहमति और दबाव में अंतर कठिन। सामाजिक कलंक, प्रभाव: परिवारों द्वारा दुरुपयोग, युवाओं का अपराधीकरण। समाधान: कानून में भेदभाव स्पष्ट करना, जागरूकता और परामर्श। बाल केंद्रित न्याय। प्रश्न 5, नीति आयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। पहल: वैश्विक सहयोग के लिए नीति सुधार, विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन, अनुसंधान साझेदारी। योगदान: वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना। सीमाएं: कार्यान्वयन में कमी, समन्वय की समस्या। निष्कर्ष: नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कार्यान्वयन मजबूत होना चाहिए। प्रश्न 6, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अवसर और चुनौतियां। अवसर: वैश्विक एक्सपोजर, विदेशी निवेश, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। लाभ: कौशल विकास, अनुसंधान सहयोग, सॉफ्ट पावर में वृद्धि। चुनौतियां: ब्रेन ड्रेन का खतरा, असमान पहुंच, नियामकीय समस्याएं। निष्कर्ष: संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है। प्रश्न 7, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का विश्लेषण। उद्देश्य: शिक्षा शासन में सुधार, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप। प्रमुख विशेषताएं: संस्थागत स्वायत्तता, वैश्विक मानक, कौशल आधारित शिक्षा। प्रभाव: बेहतर शिक्षण परिणाम, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र की भागीदारी। चिंताएं: व्यवसायीकरण का खतरा, समानता के मुद्दे, संघीय ढांचे पर प्रभाव। समाधान: समावेशी नीतियां, सस्ती शिक्षा पर ध्यान। प्रश्न 8, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का महत्व। परिचय: सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू। महत्व: चिप डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा, आयात पर निर्भरता कम, नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन। लाभ: उच्च मूल्य रोजगार, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को मजबूती, वैश्विक निवेश आकर्षित। चुनौतियां: प्रतिभा की कमी, अनुसंधान लागत अधिक, प्रारंभिक अवस्था का इकोसिस्टम। निष्कर्ष: सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रश्न 9, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है। महत्व: महत्वपूर्ण तकनीकी नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सप्लाई चेन सुरक्षा। डीएलआई की भूमिका: स्वदेशी चिप डिजाइन को बढ़ावा, विदेशी निर्भरता कम करना। समस्याएं:
फैब्रिकेशन इकाइयों की कमी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। समाधान। अनुसंधान में निवेश। कौशल विकास। रणनीतिक साझेदारी। प्रश्न 10 नेटग्रिड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के एकीकरण का विश्लेषण। लाभ। रियल टाइम सूचना साझा करना। आतंकवाद विरोधी क्षमता मजबूत। डेटा आधारित पुलिसिंग। चिंताएं। निगरानी का खतरा। डेटा का दुरुपयोग। गोपनीयता का उल्लंघन। निष्कर्ष। सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन जरूरी है। प्रश्न 11 डेटा एकीकरण, लाभ और जोखिम। लाभ। प्रभावी शासन। अपराध नियंत्रण। लक्षित कल्याण योजनाएं। जोखिम। गोपनीयता का उल्लंघन। राज्य का अति हस्तक्षेप। प्रोफाइलिंग। समाधान। मजबूत डेटा सुरक्षा कानून। न्यायिक निगरानी। पारदर्शिता। प्रश्न 12 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्टार लेबलिंग योजना का महत्व। उद्देश्य। ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा। तंत्र। 1 से 5 स्टार रेटिंग प्रणाली। प्रभाव। उपभोक्ता को सही जानकारी। बिजली की बचत। कार्बन उत्सर्जन में कमी। समस्याएं। जागरूकता की कमी। शुरुआती लागत अधिक। निष्कर्ष। सतत उपभोग के लिए यह एक प्रभावी उपकरण है। प्रश्न 13 एनर्जी एफिशिएंसी में टेक्नोलॉजिकल चेंज जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बिहेवियरल चेंज भी परीक्षण कीजिए। टेक्नोलॉजिकल चेंज। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग। रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना। बिहेवियरल चेंज। ऊर्जा बचत की आदतें विकसित करना। जिम्मेदार खपत करना। दोनों क्यों जरूरी हैं? केवल टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है। व्यवहार परिवर्तन से दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित होता है। उदाहरण। उपयोग के बाद उपकरण बंद करना। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। निष्कर्ष। लोग और तकनीक दोनों मिलकर ही ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 14 गुड गवर्नेंस डे के महत्व पर चर्चा कीजिए। परिचय। 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। उद्देश्य। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। महत्व। नागरिक केंद्रित शासन। सेवाओं की कुशल डिलीवरी। अधिकारों के प्रति जागरूकता। निष्कर्ष। ये नैतिक शासन मूल्यों को मजबूत करता है। प्रश्न 15 गुड गवर्नेंस समावेशी विकास की नींव है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संबंध। हाँ, पारदर्शिता से विश्वास बढ़ता है। जवाबदेही से दक्षता बढ़ती है। उदाहरण। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लीकेज कम हुआ। डिजिटल गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ी। लक्षित कल्याण योजनाएं। चुनौतियां। भ्रष्टाचार। डिजिटल डिवाइड। प्रशासनिक अक्षमता। निष्कर्ष। अच्छा शासन ही समावेशी और सतत विकास का आधार है। पार्ट बी प्रीलिम्स एमसीक्यू। एमसीक्यू एक भारत की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के संदर्भ में। 1 सागर सिद्धांत केवल नौसैनिक सुरक्षा पर केंद्रित है। 2 इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव भारत द्वारा शुरू किया गया है। 3 ब्लू इकोनॉमी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही उत्तर विकल्प बी केवल 2 और 3 व्याख्या। स्टेटमेंट 1 गलत, सागर में आर्थिक और कूटनीतिक पहलू भी शामिल हैं। स्टेटमेंट 2 सही। स्टेटमेंट 3 सही। एमसीक्यू 2 एज ऑफ कंसेंट के संदर्भ में। 1 पॉक्सो में नाबालिग की सहमति मान्य होती है। 2 सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों की परिपक्वता को स्वीकार किया है। 3 इस बहस का संबंध कानून के दुरुपयोग से है। सही उत्तर विकल्प बी 2 और 3। एमसीक्यू 3 उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। 1 विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना। 2 भारतीय कैंपस को विदेशों में बढ़ाना। 3 छात्रों की आवाजाही को सीमित करना। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। एमसीक्यू 4 डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। 1 सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। 2 केवल निर्माण को बढ़ावा देती है। 3 फैबलेस कंपनियों पर ध्यान देती है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 3। एमसीक्यू 5 नेटग्रिड और एनपीआर के संदर्भ में। 1 नेटग्रिड गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। 2 एनपीआर निवासियों का रजिस्टर है। 3 इससे गोपनीयता की चिंता बढ़ती है। सही उत्तर विकल्प सी 1, 2 और 3। एमसीक्यू 6 बीईई लेबलिंग प्रोग्राम। 1 सभी उपकरणों के लिए अनिवार्य है। 2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू। 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्षता दर्शाती है। सही उत्तर विकल्प ए 2 और 3। एमसीक्यू 7 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। 1 यूजीसी को बदलने का प्रयास। 2 अत्यधिक केंद्रीकरण पर आधारित। 3
स्वायत्तता और वैश्विक मानकों को बढ़ावा। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 3। MCQ 8 गुड गवर्नेंस डे के संदर्भ में। 1. 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2. अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा है। 3. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। MCQ 9 निम्नलिखित का सही मिलान। 1. IPOI मैरिटाइम सहयोग। 2. DLI स्कीम सेमीकंडक्टर डिजाइन। 3. BEE लेबलिंग फूड सेफ्टी। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। MCQ 10 निम्न में से कौन से मुद्दे सामान्य हैं? 1. गोपनीयता। 2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा। सही उत्तर विकल्प बी 1, 2 और 3। व्याख्या। गोपनीयता डेटा और निगरानी से जुड़ी। स्वतंत्रता व्यक्तिगत निर्णय और अधिकार। सुरक्षा राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। UPSC मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।